बोलो उल्काया कुत्ता कभी न शिकार अली भूं भूं कर थोड़े सबकी चाल हम देख रहे मोहनपुर में पहली दफा है, मगर आप लोगों की चाल देख करके बहुत अफसोस, 4-5 मौलवी को आप लोग दावत दे देते हैं, लेकिन कोई निजाम नहीं, ये निजाम नहीं, जो जहां चलता है चल जाता है। आप निजाम बनाइए ना, ऐसा बात शुरू कीजिए, 12 बजे के बाद आप किसी को रोक नहीं सकते, बात समझ में। तज़किरा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करना हदीस से साबित नहीं, हम आप अपने जी से करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कभी किया? बात जरा गौर से। शीश अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपने किया कभी? नहीं किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, आपने तज़किरा किया उनकी जिंदगी में हालात नहीं, उनकी जिंदगी में हादिसात नहीं। हूद अलैहिस्सलाम, आपसे अगर आजकल सवाल की दुनिया इतनी लंबी हो गई है कि आप लोग इंटरनेट करते, हम तो जनबो न करते, सुनते हैं इसलिए। सवाल और जवाब इस्लाम के ऊपर इतने हो रहे हैं कि देहात में रहने वाले क्या करेंगे, उनको क्या मालूम क्या क्या सवाल आता है। आज बच्चों के लिए मदरसों में ये सवालात गढ़े जाते हैं, पूरे नबियों के नाम बताओ, और पूरे सहाबा का नाम तो आप नहीं बता सकते, लेकिन जो सहाबा मशहूर है उनके नाम बताओ। हुजूर का खानदानी नस्ल कौन है? अंबियाए किराम की नस्ल एक है कि दो है? हुजूर के खानदान किस नस्ल से मिलती है? आपको मालूम है? नबी का नाम नहीं गिना सकते आप नबी का नाम नहीं गिना सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अंबिया हैं। आपको नाम मालूम है? नहीं मालूम। हुसैन को याद करके हदीस में कहीं ये नहीं आया हुजूर ने फरमाया मेरे नाती का तज़किरा करो। वो इससे कत्ल बहुत हुआ है। सैयदुल शुहदा जो है हुजूर के चचा को कहा जाता है, और हम लोग कहते हैं शहीद आजम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर ने कहा वो बात आप नहीं कर सकते, शहीद आजम नहीं कर सकते, सैयदुल शुहदा हम शहीदों के, शहीदों में सैयदुल शुहदा, शुहदा में सब शहीदों के सरदार हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बात समझ में आई कि नहीं आई? काय कहते हैं शहीद आजम? कभी सैयदुल शुहदा का आपने तज़किरा किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये जो सैयदे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो कहानी शुरू होती है वो इमाम हुसैन पर भी नहीं खत्म होती। हम बोलेंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे, हमको जागने में कोई हार नहीं,
हमारे जागने में कोई मुसीबत नहीं है। इस मामले में हम अपनी जवानी से जागते आ रहे हैं, इसलिए मुझको कोई दिक्कत नहीं, मगर आप नहीं। A to Z सुना देंगे अल्लाह के करम से। इमाम हुसैन जो नमाज पढ़ रहे थे, गलफड़े में जो तीर आके लगी थी, तो क्या उन्होंने नमाज तोड़ दिया था? पानी पीने के लिए जो प्याला उठाया था और आप पीना चाहते थे, तो आकर के लबे मुबारक को किस तीर ने छेद दिया? पानी गिर गया, नमाज। आपने कभी सोचा? जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे करके आपको सिखाया, आपको बताया कि किसी हाल में भी मेरे नाना के लाए हुए इस्लाम को मेरी तरह कुर्बान हो जाना, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को आप क्या करते? अब क्या करते? मरे हुए कितने साल हो गया? आदम की अर्थी उठाई आपने, मोहम्मद की अर्थी उठाई आपने, भाई लोग तो उठाने लगे हैं कुछ सालों से। अब तो डीजे भी उसमें गाना भी रहता है, रबीउल अव्वल का नारा भी लगता है। अरे रबीउल अव्वल में क्या क्या हुआ आपको मालूम है? तारीख तो देखना नहीं, मौलवियों के पास तो बैठना नहीं। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, उनका लड़का जो है मौलाना तकी उस्मानी साहब, जो इस दुनिया में अब शेखुल इस्लाम वही कहलाता है, जो हर चीज का मालिक। कौन सा इल्म है जो उसके अंदर? अंग्रेजी आ गई, अंग्रेजी आ गई, बस समझिए वो मौलवी सब चीज में काबिल हो गया। आज कोई माई का लाल उस सीधे साधे मौलवी तकी के सामने जबान नहीं, सबके दिल में जाग गई है ये बात कि ये जो मौलाना तकी उस्मानी है, जो हमारे हिंदुस्तान के फर्द थे, आजादी के बाद उनके अब्बा चले गए जो उस्मानी खानदान है, आज भी उस्मानी खानदान देवबंद में मौजूद है। वो फरमाते थे उलमा के पास नहीं जा सकते, बुजुर्गों के पास नहीं जा सकते, बैअत नहीं हो सकते, अपनी जिंदगी नहीं बना सकते। अरे खुदा के बंदे, हदीस पढ़ने वाले सब यकसा नहीं होते, आजाद ख्याल भी होते हैं, वो फारिग तहसील होते हैं दारुल उलूम से, मज़ाहिर उलूम से और न जाने कौन कौन इदारे से, लेकिन हदीस के जरिए जो उसकी निस्बत पूरी हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस निस्बत पर कोई माई का लाल क़यामत के दिन काट। तो हम लोग तो मौलवी को, पीर साहब को तो छूते ही नहीं, देखते ही नहीं। सलाम को ले मुकामिल दिता मुसाफो कर ले, अन्ना तो कोई बात नहीं, काहेला कोई बात नहीं रे ससुरा। अब आका का कोई डगर हो ए सर के चल ना ना हम खेते के तो पर रे पगलवा रे कुछ गोर दियो, सांप गुजर हुई काट ले, सिंगल मछली हुई कोई काट लियो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जो दाल के घूमो उमें हरे रंग का जो कपड़ा ओढ़ाए रहो, इतना बड़ा मिट्टी का पुतला बनाए रहो, मिट्टी के पुतला को जो जिसने बनाया है वो अपनी खैर मनाए, अल्लाह जल्ल शानहू। जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, छोरा सब बताते हैं साली चावल गिरा दे, उठा के खा लो, हम न कहा साली कुरान की बात सुनो। कोई ये चावल जो है अल्लाह ताला जल्ल शानहू दोनों पपड़ी से कहिए, दोनों पपड़ी के जैसे दो गौवी से पकड़ के ऐसे करो, वैसे ही दोनों पपड़ी के पपोटे से चावल को पकड़ के कूटो, अन्यथा तोरा गढ़ा तो हम खटने। आपको न मालूम है हमारी जो आग है वो 70 पानी से धुल करके दुनिया
तस्वीर जो है हम सबके घर को उड़ा देगा। बड़ा पावरफुल ना है, करंट से ज्यादा उसमें पावर, करंट से ज्यादा उसमें पावर है, बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए 70 मरतबा धो दिया गया। तो वो आदमी कहाँ जाएगा? जान डाल सकेगा? नहीं डाल सकेगा। जिसने बदस्तूर कोई दाना गिरा दिया और उसको जूता से लपेट दिया, या दूसरे ने जूता डाला और वो पिसता रहा पिसता रहा पिसता रहा, यहाँ तक कि वो मिट्टी में गुम हो गया। उस डालने वाले और गिराने वाले को अल्लाह जल्ल शानहू फरमाएंगे, जन्नत में तू उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक कि उस दाना को तैयार करे। तब तक चाइना बनना पड़ेगा। चीन वाला नकली चावल बनाए खाते हैं, पता लगता है ऐसा। वहाँ चाइना की मशीन न रहेगी, आदमी हाउ के आलम में रहेगा, दुनिया में सब चीज छोड़ के आया रहेगा, तो करेगा बना दी चावल। यहाँ तो बना लो, लोग को ठग लो, खाए वाला जाने अब बनाने वाला जाने। गेहूं भी बन रहा है और का आटा भी पिसा रहा है, मतलब कैसे बनाता है? बरल बना रहा है ना, तो उस वक्त आप चाइना बन जाइए। हम चाइना के आदमी, अल्लाह ताला होशियार रहिए। क्या बात है, मोटे का मोटा जो है गेहूं अच्छा हो, ऐसा होए वाला है? नहीं होने वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए आप लोग जो ताजिया लेके घुमाते हैं, तो हजरत हुसैन और हजरत हसन के मुजस्समे में रूह डालनी होगी। कौन बाप का बेटा है जो रूह डाल देगा? रूह डालबो आज की वीडियो तो नहीं चलेगी, बोलबो करती हूँ, चलबो करती, हाथ से जो बनाया है। एगो तो बाकायदा सिनेमा वाला न समझ में आया। जितने हीरो हीरोइन है सबने खुद से तस्वीर खिंचाई। मैं हीरो हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मैं विलन हूँ, मैं विलन हूँ, है कि नहीं? सबको तस्वीर की रूह डालनी होगी। मामूली चीज नहीं, मामूली गुनाह नहीं है। खाली कुछ छल कूद तक कर लिए रहा, तस्वीर तस्वीर तो दूसरा करे ससुरा तू कहल ही तब न तोरी तस्वीर हो। तो तुम तस्वीर खिंचवाने का आदी था, तुम खिंचवाने की ख्वाहिश थी ताकि पूरे आलम में हमारी शोहरत। आजकल जो आप लोग करते हैं, कोई भी मौलवी की रियायत हम इसमें नहीं करेंगे। कोई भी मौलवी हम रियायत जो तस्वीर लिवाते हैं बड़े शौक से, कैसे मौलवी हो? तस्वीर का देखना भी हराम, तो खिंचवाना कैसे जाएगा? आपको मालूम है तस्वीर का खिंचवाना हराम, और किसी ने खिंचवाई है तो उसका देखना भी, तस्वीर का देखना हराम है। ये नहीं कि खिंचवाना हराम है। किसी की तस्वीर देखो, कैसी तस्वीर, जरूरत की तस्वीर है, ऑफिस का काम है, हज का काम है, या और खेती खतियान का काम है, या और जरूरत है तो आप खिंचवा सकते हैं। उलमा ने फुक़हा ने इजाजत दिया है, लेकिन बेला वजह तस्वीर का रखना, तस्वीर वाले घर में, और जहाँ पर कुत्ता हो जिस दरवाजे पर, और वो भी पालतू कुत्ता हो, अगर अंदर घुस गया, जहाँ पर उस कुत्ते का एक बाल भी होगा गिरा हुआ, वहाँ पर रहमत का फरिश्ता नहीं जाए। बात समझ में आ रही है? तू सब जो पहली शायरी हुई है मुजम्मिल बाबू की, न समझा? दो घंटा 1.5 घंटा पढ़ने वाला, मान लो उसका कलेजा है किसी लौट है, यही नहीं होता है, बहुत मस्ती से पढ़ता है। इसका मतलब यह है कि हर शायर अपना तयन कर लेता है, इतना दे दीजिएगा तो चलूंगा। ये भांटा फोड़े को ना है, मगनी का 1.5 घंटा पढ़ब। मुजम्मिल को तो हर शायरों से ज्यादा मिलना चाहिए, कम से कम 50। ना समझा? हम बड़ी बात नहीं बोले, इतना कोई पढ़ता ही नहीं।
देखो तुम देता है, चीखता रहता है, आवाज में खराश नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं है? सबसे दोस्ताना रखता है, सबसे मोहब्बत रखता है, कम खूबी का मालिक न है, ना समझा। मगर कभी कभी बैक मार दो, बैकिंग नीला नहीं, उसको बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये कह रहे थे कि रहमत का फरिश्ता नहीं आता। वो जो थे अलीगढ़ वाले मौलाना सैयद अहमद खान, मौलाना तो नहीं थे, सैयद अहमद खान, सर सैयद, हाँ सर लगा दिया। सर लगाया हुआ जो है वो किसका है? अंग्रेजों का, अंग्रेजों का लगाया हुआ है, इसीलिए सर सैयद, सैयद खानदान के आई, सैयद खानदान के आई है। तो सर अंग्रेज ने खिताब दिया, टाइटल, लक़ब, तखल्लुस जो चाहिए कह दीजिए। मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात। तो चूंकि साथे मौलाना ममलूक अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से दिल्ली में कुछ दिन का साथ था, इसलिए हम उम्र थे, पढ़ते थे, साथियाना भी था। तो वो कुत्ता लेके घूमते, अंग्रेज को फांस करके अपने जी में मोहब्बत से बहुत कुछ उन्होंने हासिल किया। हज़रत मौलाना वो जो थे बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं कहाँ? गुरौल से, गुरौल से। मौलाना बशारत अली, मौलाना बशारत करीम रहमतुल्लाह अलैह, उनसे किसी ने पूछा, पहले बहुत बदनाम न थे सैयद अहमद, कोई अच्छे नाम से नहीं देखा, ये कौम का गद्दार है, अंग्रेज से मिलकर के काम कराता है, समझा कि ना? बड़ी लंबी कहानी है। तो हजरत से किसी ने पूछा कि हजरत सर सैयद के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बड़ी बात है, जिसको आदमी मतगुन समझता हो, बेकार समझता हो, और खारिजे इस्लाम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इमदादुल फतावा में नेचरियत वाली आदत उनकी भी बयान की है। नेचरी लोगों में यानी इस्लाम की परवाह न किए हुए, जैसे अंग्रेज करते हैं, आप कर रहे हैं, तो ऐसे लोग नेचरी कहलाते हैं, समझे? तो हजरत ने क्या जवाब दिया? कहा कि आदमी चाहे जैसा भी हो, उससे दीन का तो भला नहीं हुआ, लेकिन कौम का भला हुआ, कौम का भला हुआ। बुजुर्गों की बातें बुजुर्ग होती है, बुजुर्गों की बातें बुजुर्ग होती है। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही तो जान बच गई, समझा कि ना? जन्नतुल अनवार है, आप उसमें देख सकते हैं, अखीर दिया है, अक़वाल सबको दिया। तो हजरत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई अहमद, सैयद अहमद, भाई अहमद, तुम कुत्ता लेके क्यों चलो, ये चलते हो? अंग्रेज सब कुत्ता लेके चलते। तो हजरत ने फरमाया कि जहाँ कुत्ता होगा, जहाँ कुत्ता होगा वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहाँ इकबाल गिरा होता है तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और तुम कुत्ता लिए हुए। तो सर सैयद साहब ने कहा कि हम इसीलिए हम कुत्ता रखते हैं कि मौत का फरिश्ता हमें यहाँ पर देखिए जील दे दिया। कहा तुम्हारे पास रहमत के फरिश्ते नहीं आवे, तो रहमत के फरिश्ते न आवे, मगर वो फरिश्ता रूह निकालने वाला तो वही भी करेगा, चाहे तू जाके गू में सूत रह।
कहा कि तुम्हारे यहाँ पर वही फरिश्ता आवेगा जो तुम्हारा रूह निकालने आएगा, समझा? और तुम सोचता है कि कुत्ता रखे हुए तो हमारी रूह कोई नहीं निकालेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तस्वीर है कुत्ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा देखा कि मेरे घर के इस पर चौखट पर पर्दा लगा हुआ और उसमें कोई तस्वीर थी। हुजूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तस्वीर हो और कुत्ते हो तो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं। पर्दा को उतार करके जला दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पर्दा कहा कि जला दिया। जला किसी को दे देते, तस्वीर हटा के और किसी के काम आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको आपको सुनना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। आपके भागने को देख करके हमारी तबीयत भी भाग गई, न तो हम तो सोचे रहे कि हम फजर के बेर तक थोड़े सबको आंधन मत्थन बना। बात समझ में आई कि नहीं? तो हम शुरू इस बात से किए थे कि हदीस में इमाम हुसैन का तज़किरा तारीखी एतबार से है। हुजूर ने नहीं फरमाया कि मेरे नाती का तुम जल्द न मनाओ। जिंदे की कब्र बन के कहीं घुमाया जाता है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू, तारिक बाबी भी पढ़े और हजरत भी पढ़े। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ वो काहे को उसका तख्त ताज उठाया जाएगा, कब्र का जो है खाट उठाया जाएगा। ये बेवकूफी है ना? बेवकूफी है कि नहीं है? अब कौन बेवकूफ है? तो मोहनपुर का नाम तो बड़ा बना, कठनपुर है, मोहनपुर नहीं कठनपुर। मोहनपुर रहता था, हम सब एकदम जिंदा दिल न रहते। आदमी देखा है, बहुत आदमी था, उधर भी आदमी थे वो लापता, यहाँ पर भी आदमी थे वो भी लापता। मुजम्मिल बाबू की नाम सुना है ना, तो कुछ लोग 10-5 आ गए, थोड़ा भरगौरा हो जाता है। चलो जुए की मछली में भरगौरा रहो, चलो अब तैयार हो जा, दरूद शरीफ पढ़ो, अब दुआ हो, फिर कभी देखा जाएगा। ना समझा? आज इतने रहे। चलिए दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक, नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक, नस्अलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु या अरहमर राहिमीन, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु या अरहमर, ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु या अरहमर, वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु, वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु, वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु, वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। मौलाए करीम, जो लोग शरीक हैं या जो लोग चले गए हैं, ए अल्लाह हम दोनों शरीक हैं, इसलिए हम दोनों की मग़फ़िरत फरमा, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। ए अल्लाह, तेरे नबी की निस्बत से हमने तज़किरा हुसैन किया है,
हमारे जिन उलमाए किराम ने जो बातें कही हैं, ये अल्लाह जो बातें याद हैं उसी को दिल में उतार दीजिए। ए मौलाए करीम, हम लोग जब कोई मजमा सजाते हैं तो कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। ए मौलाए करीम, हमारी उन गलतियों को माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जो लोग ताजिया बनाने वाले हैं वो इमाम हुसैन की तौहीन करते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। ये शियों का तरीका है, ये बलवाइयों का तरीका है, ये सफाइयों का तरीका है, ये राफजियों का तरीका है। ये अल्लाह, राफजी कौन था? अब्दुल्ला इब्न सबा, जो यहूदी था, जिसने हजरत उस्मान पर बैअत होकर उसने इस्लाम को ऐसा दगा दिया कि इस्लाम और मुसलमान उसके दगा से क़यामत तक जुदा नहीं हो सकते। ए मौलाए करीम, तू हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तू हमारे आमाल की हिफाजत फरमा, सबसे बढ़कर हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम, आपने इस वोटिंग के मौके पर जो आपने रहम और करम का मामला फरमाया है, ए अल्लाह, उसका एहसान हम मुसलमान जिंदगी भर अदा नहीं कर सकते। ए मौलाए करीम, हम सब बहुत बेजार थे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन तूने सुकून बख्श दिया, हर मुसलमान के दिल में है। ए मौलाए करीम, हमारी तरफ से वो शुक्रिया अदा फरमा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका शुक्र अदा करते थे। ए अल्लाह, हुजूर के शुक्र में हमें भी शामिल फरमा। ए मौलाए करीम, हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। लोग समझते नहीं हैं, इस्लाम है तो लोग महफूज हैं, इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं है तो कोई भी महफूज नहीं है। मेरे मौला, आपने जो मेरे को इल्म दिया है, अल्लाह, उसी रोशनी में बोल रहा हूँ। ए अल्लाह, जिन भाइयों ने इरादा किया कल या परसों मैं मुहर्रम में और चौकी में जाऊंगा, ए अल्लाह, इतनी बड़ी बिदअत इस्लाम में कभी शुरू नहीं हुई जो यहूदियों की औलाद ने शुरू किया। ए मौलाए करीम, इन यहूदियों ने फलस्तीन पर जो बमबारी की है और उसके टुकड़े टुकड़े और ताख्ते उड़ा दिए हैं, ए मौलाए करीम, उन फलस्तीनी मुसलमानों पर रहम फरमा, करम फरमा। ए मौलाए करीम, हमारी जितने इस्लामी मुल्क हैं सब एक साइड में है। ए अल्लाह, इन मुसलमानों को क्या हो गया है? अपनी जबान बंद किए हुए हैं, अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, अपनी कुर्सी को बचाए हुए हैं। ए अल्लाह, ऐसे लोग फना होने वाले हैं। ए अल्लाह, उनकी भी हिफाजत फरमा, अपने मुल्क की हिफाजत करें और अपने इस्लाम की हिफाजत करें। ए मौलाए करीम, मोहनपुर के लोगों ने जो बात रखी है, माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग हैं, जाने वाले और रहने वाले सब की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह, सबको अपने फजल और करम से जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, मुहर्रम के अंदर सिर्फ 2 रोजे हैं, ये 2 रोजा हमारी माँ बहनों की तौफीक में है, लेकिन सारी बहनें नहीं रखती हैं। ए अल्लाह, हमारी सारी माँ और बहनों को कल का रोजा और परसों का रोजा रखने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, तौफीक अता फरमा। हमारे जो बुजुर्ग मर्द हैं या नौजवान मर्द हैं, ए अल्लाह, उनको भी इन 2 रोजों के रखने की तौफीक अता फरमा। यह हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसको आप मक्के में भी रखते थे और मदीने में भी रखते थे, लेकिन अपने विसाल से पहले आपने फरमाया सहाबा किराम से, मेरे लाडलो, मेरा इरादा है कि आइंदा
आइंदा साल तक अगर मैं जिंदा रहा तो एक नहीं रखूंगा। एक रखने से यहूदियों की मुशाबहत होती है। हम इस्लाम वाले किसी की मुशाबहत इख्तियार नहीं करते, हम किसी की अर्थी नहीं उठाते। ए मौलाए करीम के लाडले बंदो, अगर मैं जिंदा रहा तो 2 रोजे रखूंगा। एक अपनी तरफ से सुन्नत अता फरमाया और दूसरी सुन्नत हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता फरमाई। मौलाए करीम हमको भी इन 2 रोजों के सिवा और कोई अमल मुहर्रम में नहीं है, लिहाजा इन 2 रोजों की अदायगी की तौफीक कामिल अता फरमा। ए मौलाए करीम, ऐसी बहुत सारी मजलिसें जो होती रहती हैं, इस मजलिस में माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हैं, अभी भी हैं। मौलाए करीम इनको कबूल फरमा और हर साल अपने मौके से एक आध दिन पहले 2 दिन पहले इस किस्म के इजलास किए जाएं। आदमी का दिल ही तो है, उसमें ईमान ही तो है, उसमें इस्लाम ही रखा हुआ है। हमारे दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी है, अल्लाह हमारे सीने में रहता है। मौलाए करीम हमारे इस सीने को खोल दीजिए। किसी न किसी की बात दिल पर लगती है और दिल में समाती है और आदमी उस अमल पर उतर जाता है। ए मौलाए करीम, मुहर्रम में सिवाय 2 रोजे के और कोई अमल नहीं है, इसलिए मौलाए करीम इन 2 रोजों की तौफीक हम औरतों को, हम मर्दों को खुशी से रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन तवालदा वलिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या